हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य में 10वें अध्याय में हरिदास ठाकुर जी पर महाप्रभु जी की कृपा का वर्णन, जब महाप्रभु जी ने महाप्रकाश लीला की उस समय हरिदास जी को भी पुकारा और उन पर बड़ी कृपा की। तो यहाँ पर ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत सुंदर महिमा गाते हुए हरिदास ठाकुर जी की कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी की संग प्राप्त करने के लिए शिव जी और ब्रह्मा भी क्या करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमें हरिदास जी का संग मिल जाए। देव नदी गंगा भी हरिदास जी के स्पर्श की कामना करती हैं। वो चाहती हैं गंगा जी के हरिदास जी उनमें स्नान करें। इसकी बात हमने पिछली बार करी थी कि गंगा जी ने कहा था भगवान को कि मैं जब मुझ में सब अपने पाप धोएंगे तो मैं तो पापों से भर जाऊंगी। तो भगवान ने कहा था जब मेरे भक्त आकर के उसमें स्नान करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी में भी वो शक्ति नहीं है जो भक्त के अंदर शक्ति है पाप को नष्ट करने की। तोमार दर्शन कहते गंगा परशहले पश्चाते पावन वैष्णव तोमार दर्शने पवित्र हवे कि गंगा जी में तो कोई व्यक्ति स्पर्श करेगा स्नान करेगा तब जाके उसके पाप दूर होंगे, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है। कोई व्यक्ति वैष्णव संग करता है ना, अगर मान लो बहुत पापी व्यक्ति है, बहुत तरह के पाप करता है, लोगों के पैसे खा जाना या कुछ भी ऐसे अलग अलग तरह के पाप करता है, धोखाधड़ी करता है, अगर वैष्णव संग करने लगेगा एकदम से पाप करना बंद नहीं भी करेगा ना तो उसको गलानी होनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 अगर ज़्यादा संग करता रहा तो धीरे धीरे वो पाप की प्रवृत्ति ही बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन गंगा जी में अगर कोई स्नान करके आए, पापी व्यक्ति हो, बहुत तरह के गलत काम करता हो, लोगों की जेब काटने वाला हो, गंगा जी में स्नान करेगा, सोचेगा ठीक है पाप नष्ट हो गए, अब दोबारा पाप करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वैष्णव संघ में ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ धीरे धीरे चोट पड़ करके धीरे 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 संग करता रहा तो वो प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। ये है वैष्णव संघ की महिमा। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्पर्श की तो बात ही क्या है, हरिदास ठाकुर जी को तो देखने से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन टूट जाते हैं, कि इतना उनके दर्शन का महत्व है। फिर बता रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी महाराज किस कुल में हुए, दैत्य कुल में, उनके पिता हिरण्यकशिपु थे। दैत्य कुल के हैं प्रहलाद जी महाराज, लेकिन क्या उनको कोई दैत्य बोलता है? वो तो इतने बड़े भक्त हैं, आरती में नाम लिया जाता है प्रहलाद जी का रोज। हनुमान जी क्या है, वानर कुल के हैं। वानर कुल तो अच्छा नहीं होता, बंदर क्या टॉयलेट करने के बाद हाथ धोते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी वानर हैं? कपि कुल के तो हैं लेकिन वानर तो नहीं है। इसी पर प्रहलाद जी क्या दैत्य कुल के हैं, जबकि उनका जन्म तो दैत्य कुल में ही हुआ, लेकिन वो भक्त हैं भगवान के। तो इसी प्रकार हरिदास जी भी नाम मात्र के ही नीच जाति के हैं। ये हरि जैसे नाम मात्र की नीच जाति की क्यों बोला? क्योंकि भक्त की कोई जाति होती ही नहीं है, भक्त तो भक्त होता है, वैष्णव है वो, उसकी जाति भगवान की जाति है। इसीलिए यहाँ प्रहलाद जी को कोई दैत्य नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी जाति भगवान की जाति। हनुमान जी को कोई वानर नहीं बोल सकता क्योंकि वो साधारण नहीं है। शिव जी ही हनुमान जी का रूप धारण करके आए थे, ये रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। ठाकुर शंकर जी भगवान राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप धारण किया था। तो इसीलिए अब कोई उनको वानर कैसे बोल सकता है, लेकिन ये नाम मात्र के ही है। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी नाम मात्र के ही हैं नीच जाति के, वैसे वो नीच नहीं है जाति उनकी। तो बता रहे हैं ऐसे अभी तक हमने जो प्रसंग सुना उसमें किन किन पर कृपा हुई है? हरिदास जी पर, मुरारी पर और श्रीधर पर। तो बता रहे हैं कि हरिदास, मुरारी और श्रीधर तो आनंद के आंसू बहा रहे हैं, बरसा रहे हैं, और महाप्रभु हंस हंस करके तांबुल श्रवण कर रहे हैं। क्यों? आज भगवान ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया और भक्तों पर कृपा कर दी, और भक्त आज अपने प्रभु को पा करके कितने प्रसन्न हो गए, आनंद में विवल हो गए। अब बता रहे महान ज्योति स्वरूप सिंहासन है, बड़ा ही सुंदर, उस पर विराजमान है महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु उनके सर पर छत्र धारण किए हुए हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? ये शेष हैं, यही भगवान की शैया, चामर भगवान का, भगवान की पादुका, उपाधान भगवान का तकिया, वसन भगवान के वस्त्र, ये सब नित्यानंद प्रभु ही रूप धारण करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने छत्र धारण किया हुआ है। अद्वैत की ओर देखते हुए प्रभु हुंकार करने लगे, हुंकार करते उसके मन की बात कहने लगे। अद्वैताचार्य जी की तरफ देखते हुए बोले, सुनो आचार्य सुनो, क्या तुम्हें स्मरण है कि रात को हमको हमने तुमको भोजन करवाया था? अब यहाँ पर महाप्रभु एक बात बता रहे हैं अद्वैताचार्य जी को, जो पहले घटित हुई थी जब महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था अभी। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि एक रात की बात है कि हमने तुमको भोजन करवाया था। अब अद्वैताचार्य जी को याद नहीं आ रहा कौन सी दिन की बात कह रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं महाप्रभु कि जब मेरा अवतार नहीं हुआ था, अब महाप्रभु अभी तब उस धरा पर नहीं आए थे, और तब तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया था, और गीता शास्त्र पढ़ाते थे तो केवल भक्ति की ही व्याख्या करते थे। गीता में भी
जो अद्वैताचार्य जी हैं ना कर्म की व्याख्या करते थे ना ज्ञान की, हमेशा भक्ति की व्याख्या करते थे, भक्ति परक व्याख्या करते थे गीता जी की भी। तो ऐसा कौन था कि जो तुम्हारी व्याख्या को समझ सकता? जिस श्लोक के अर्थ में तुम्हें भक्ति योग की महिमा दिखाई नहीं देती थी, उस श्लोक को दोषी ना ठहराकर तुम सभी भोगों का त्याग कर देते थे। कहते महाप्रभु बता रहे हैं कि कई बार कैसे होते हैं ना, जैसे कुछ श्लोक है जिसमें कर्म की बात की, गीता में समन्वय है, गीता को समन्वय ग्रंथ बोलते हैं। उसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, निष्काम कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, सब प्रकार की चीजें बताई गई हैं गीता में। काल कर्म ईश्वर स्वभाव सब कुछ वर्णन है। तो कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कर्म परक हैं। तो लेकिन अद्वैताचार्य जी तो सारी व्याख्या क्या करते थे, भक्ति परक व्याख्या करते थे। तो महाप्रभु कहते हैं जैसे कोई ऐसा श्लोक आता था जिसमें भक्ति योग की महिमा नहीं दिखाई देती, भक्ति योग के बारे में दिखता नहीं है, अब उस श्लोक को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुई वाणी है, वो गलत कैसे हो सकता है? गीता जी तो भगवान के मुख से निकली है, भगवान जो भी बोलेंगे वो सत्य ही होगा, वो ठीक ही होगा। तो कहते तुम श्लोक को तो दोषी नहीं ठहराते थे, लेकिन तुम्हें अगर उसमें से भक्ति वाली व्याख्या नजर नहीं आती थी तो तुम अपने आप को दोषी मान करके सारा कुछ त्याग कर देते थे। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा इसमें क्या भक्ति वाला अर्थ क्या निकलेगा, इस प्रकार से। अब कहते फिर क्या आता था, भोजन छोड़ के बैठ गए एक दिन तुम रात को, कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि तुम्हें श्लोक का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। तब कहते तुम्हारे सामने मैं प्रकाशित हुआ था। वो कौन प्रकाशित हुआ था? सपने की बात थी कि अद्वैताचार्य जी को थोड़ी सी तंद्रा आई और उनको स्वप्न में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे विप्र, तुम इस प्रकार से शोक क्यों करते हो, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, ऐसे श्लोक बता दिया और कहते चलो जाओ भजन करो। अब जब अद्वैताचार्य जी आंख खुली तो बड़े हैरान हुए, उनको श्लोक का अर्थ समझ आ गया, फिर उन्होंने भोजन कर लिया था। ये पुरानी बात है। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति आया था तुम्हारे सामने, वो कौन था? वो मैं ही था। तुम्हारे उपवास करने से भी कहते मेरा उपवास होता था, इसलिए तुम मुझे जो देते थे वही मेरा भोजन था। आधे पल के लिए भी मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए सपने में आकर तुमसे वार्तालाप किया था। उठो आचार्य उठो, श्लोक का अर्थ सुन लो, यही अर्थ है, यह पाठ तुम निसंदेह जान लो। उठकर भोजन कर लो, उपवास मत करो, तुम्हारे हेतु मैं अपने को प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहते मैंने बोला था, लेकिन अद्वैताचार्य ये सारी बात पूरा पूरा याद नहीं रही थी उनको। उठकर संतोष के साथ तुम भोजन कर लो, मैं ऐसा सचमुच कहकर कह रहा था और तुम इसे स्वप्न मान रहे थे। कहते महाप्रभु कहते तुम तो स्वप्न मान रहे थे कि स्वप्न आया शायद मुझे, लेकिन मैं सचमुच में आया था तुम्हारे सामने उस समय। महाप्रभु बता रहे हैं, पुरानी बात याद करा रहे हैं। इस प्रकार जिन जिन श्लोकों को पढ़ने में अद्वैत को परेशानी होती थी, उन सब के बारे में प्रभु ने स्वप्न में आकर समझाया था, और उन्हीं सब बातों का वे प्रत्यक्ष रूप से कह भी रहे थे। महाप्रभु ने जो पहले समझाया था, अब वो बातें सारी बता भी रहे हैं। जिस दिन जिस रात जिस क्षण सपन में जितने भी श्लोकों का विचार हुआ था, उन सब के बारे में प्रभु ने अपने मुंह से बता दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी एक श्लोक में उलझते नहीं थे, ऐसे कई ऐसे श्लोक थे जिनका उनको भक्ति पर अर्थ समझ नहीं आता था। फिर वो उपवास करके बैठ जाते थे, तब फिर आकर के महाप्रभु उनको हर बार बताते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये कौन है, भगवान है। वो समझते थे कोई कोई विशेष, जैसे जीवात्माएं होती है ना जो हमारे आसपास रहती, जैसे जो व्यक्ति भजन करने वाला हुआ ना उसके आसपास देवता या अच्छी अच्छी आत्माएं हमेशा उसके पास वास करती हैं। जो व्यक्ति गलत प्रवृत्ति वाले थे, तामसिक होते हैं, उनके आसपास भूत प्रेत वास करते हैं। तो इसी प्रकार कई बार कुछ शुद्ध आत्माएं आकर के हमारा कोई समाधान भी करके जाती हैं, जब कभी कोई चीज किसी को नहीं समझ में आती, स्वप्न के द्वारा हो जाए या कैसे भी हो जाए। तो दत्ताचार्य जी को तो पता नहीं लगता था ये कौन है, व्यक्ति कौन आया है, लेकिन महाप्रभु बता रहे कि वो मैं ही था। और इस प्रकार जिस जिस दिन महाप्रभु आए थे, जिस जिस श्लोक के बारे में बताया था, वो सारा महाप्रभु जी ने दत्ताचार्य जी को बता दिया। तो यहाँ पर ग्रंथकार जी कह रहे हैं कि धन्य है अद्वैत की भक्ति की महिमा। कितनी भक्ति है देखो, भगवान बिल्कुल दास ही बने बैठे हैं। जब श्लोक उलझे तो उसी टाइम प्रकट हो गए और सपन में आकर के, सपन में नहीं साक्षात बताते थे, उनको लगता था सपन है तो आकर के बता देते थे। इतना भगवान बिजी, ठाकुर जी क्या हमारे लिए फ्री बैठे हैं, भक्तों के लिए इतने फ्री बैठे हैं ठाकुर जी कि हर समय जब भक्त याद करेंगे या उनको कोई परेशानी होगी तो उसी समय उपस्थित होकर के उनकी शंका का समाधान करेंगे। तो भक्ति की शक्ति के बारे में और क्या कहूँ, यही इसकी सीमा है। कहते ये और भक्ति की शक्ति की क्या वर्णन करे जो भगवान को भी वशीभूत करके दास बना देती है भक्तों का। इससे बड़ी भक्ति की शक्ति और क्या होगी। तो इसीलिए भैया भजन भक्ति के बिना कुछ भी साधारण कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें दिला सकता है हमारी पूर्ण वस्तु। कृष्ण प्रेम हमें भक्ति से ही मिल सकता है, ना कर्म से मिलेगा, ना योग से, ना ज्ञान से। अब यहाँ पर बता रहे हैं, प्रभु बोले कि एक श्लोक छोड़ बाकी सब श्लोकों के बारे में मैंने तुमको बताया था, उस एक श्लोक के बारे में आज बता रहा हूँ। अपनी अपनी संप्रदाय के अनुरोध से सभी लोग मंदपाठ पढ़ते हैं। सर्वतः पाणी पादंततः यही पाठ लगभग सभी करते हैं। बिना कपट के आज मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि सर्वत्र पाणी पादंततः यही पाठ ही सत्य है। यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं
कि ऐसे कोई श्लोक था, उसमें ये सर्वतः पानी पादन ततः, इस ये महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं कि ये सब लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग पाठ करते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका सही अर्थ ये है, यहाँ पे महाप्रभु वो बता रहे हैं कि ये क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है? सर्वथा पानी मतलब जिनके हस्त पद नेत्र मस्तक मुख और कर्ण समूह सर्वत्र परिव्याप्त हैं, वही परमात्मा वस्तु निखिल चराचर में सभी वस्तुओं को आच्छादित करते हुए विराजमान है। कि अर्थात ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है कि भगवान के क्या है, हर जगह हस्त पद नेत्र मस्तक सब जगह पूरी संसार में व्याप्त हैं, और वही सभी वस्तुओं को आच्छादित करके विराजमान है। अब महाप्रभु कह रहे हमने ये एक श्लोक छूटा था तुम्हें बचाने के लिए, बताने के लिए, वो भी बता दिया। अति गूढ़ पाठ तुमको कह दिया है, तुम्हारे अतिरिक्त मैं और किससे यह कह सकता हूँ, और किसी से ये बात मैं कह नहीं सकता। आचार्य गोसाई चैतन्य के गुप्त शिष्य थे। शिष्य तो हो ही गए ना, तो भी तो बार बार आगे पढ़ाते हैं उनको, गुप्त शिष्य हो गए। आचार्य के निकटी चैतन्य सबकी व्याख्या करके सुनाया करते थे। महाप्रभु जो है अद्वैताचार्य जी को सारी व्याख्या सुनाते थे, जो भी व्याख्याएं हैं शास्त्रों में श्लोकों की। महाप्रभु से यह सब सुनकर अद्वैताचार्य जी प्रेम से रोने लग गए। आज उनको ये सामने प्रकाशित कर दिया महाप्रभु ने कि मैं ही था वो। मन की सारी बातें मिल जाने से वे महाआनंद से विवल हो गए। अब सारी बातें मिल गई उनको, जो जो वो सारा दिन पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, कि पता चला वो मेरे प्रभु ही आकर मुझे बताते थे। और आज लास्ट जो श्लोक एक बच गया था उसका भी अर्थ बता दिया, तो आनंद में विवल हो गए। अद्वैताचार्य जी बोले, मैं और क्या कहूँ प्रभु, मैं क्या बोलूं, यही मेरी महानता है कि आप मेरे नाथ हैं। इससे बड़ी महानता क्या होगी? भक्त को अभिमान होता है। कहते हैं ना, भक्त तो बड़ा दैन्य होता है, भक्त के अंदर दैन्य तो है, लेकिन भक्त बड़ा अभिमानी होता है। किसका अभिमान होता है उसको? कि मैं भगवान का दास हूँ। भक्त यही अभिमान रखता है। ये बात एक भक्त थे सुतीक्ष्ण, उनका नाम ही सुतीक्ष्ण है। सुतीक्ष्ण मतलब जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, वो सुतीक्ष्ण। तो सुतीक्ष्ण नाम के भक्त रामचरितमानस में कथा आती है, उन्होंने बड़े बड़े सुतीक्ष्ण, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तो उन्होंने भगवान से वर मांगा था। भगवान ने कहा था वर मांगो, राम जी ने कहा जब दर्शन दिए, तो बोले प्रभु मैं ये वर मांगता हूँ, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन से ये अभिमान कभी ना जाए कि मैं सेवक हूँ और आप मेरे प्रभु हो, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। ये अभिमान कि मैं आपका दास हूँ, वो मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु, ये अभिमान मेरे हृदय से कभी ना जाए। तीक्ष्ण ने ये वर मांगा था भगवान से। कि भक्त के अंदर किसका अभिमान होता है? वो भगवान के बलबूते पर अभिमान करते हैं, भगवान के। ऐसा वाला अभिमान, अपना अभिमान कुछ नहीं होता उनका, कि हम क्या, हम अपने आप को तो खत्म कर लेते हैं बिल्कुल, दास जो हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं द्वैताचार्य जी की मेरी बहुत बड़ी महानता है कि आप मेरे नाथ हैं। इस प्रकार आचार्य गोसाई आनंद से विवल हो गए और प्रभु का प्रकाश देखकर उनका बाह्य ज्ञान जो है लुप्त हो गया बिल्कुल। अब बता रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी की ये निश्चित रूप से जान लो कि जिस वो व्यक्ति को ये सब बातें सुनकर के भी उनको विश्वास नहीं होता, उसकी अधोगति होती है। जिसको ये विश्वास नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी बहुत कम सुकृतियां हैं अभी। उसको भी बहुत साधु संग करना पड़ेगा, बहुत अकेले में बैठ करके नाम जप करना पड़ेगा, तब जा करके उसकी श्रद्धा जो है प्रगाढ़ होगी। कम श्रद्धा वाला व्यक्ति ऐसी कथाएं सुन करके इधर उधर की बात ही करेगा, शंका ही करेगा। तो बता रहे हैं अद्वैताचार्य जी की व्याख्या को महाभागवत ही समझ सकते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार से वेद विभिन्न प्रकार के मतों का उल्लेख करने के कारण अगम्य है। वेदों में ना इतने श्लोक हैं कि हम एक एक श्लोक के कितने कितने अर्थ निकल जाते हैं। इसीलिए वेदों को अगम्य बोला गया कि कोई गम्य अर्थात तो वो साधारण व्यक्ति तो के लिए तो गम्य है ही नहीं, वेद को कोई समझ नहीं सकता। कहते जिस प्रकार वेद जो है अलग अलग मतों के उल्लेख के कारण अगम्य है, उसी प्रकार अद्वैताचार्य जी के वचनों का तात्पर्य समझना भी बहुत कठिन है कि अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं। अद्वैताचार्य जी के वाक्यों को समझने की शक्ति भला किसमें है? यह जानना चाहिए कि ईश्वर में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अद्वैताचार्य, अद्वैत का अर्थ होता है जिसमें द्वैत नहीं है, मतलब जो भिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, जो भगवान से अद्वैत है, बिल्कुल जो भगवान है वही अद्वैताचार्य जी हैं। आचार्य क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने आकर के भक्ति का प्रचार किया, आचार्य के रूप में सबको शिक्षा दी, भागवत पढ़ाई, इसीलिए आचार्य है। अद्वैत क्यों? क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान से कोई फर्क ही नहीं है इनका, इसीलिए इनका नाम अद्वैताचार्य है। तो इसीलिए शरद काल में बादल जैसे दूसरों के भाग्य के अनुसार सभी जगह पर नहीं बरसते, कहीं कहीं बरसते हैं, वैसे ही अद्वैत के वाक्य किसी की समझ में आते हैं और किसी की समझ में नहीं आते। शरद ऋतु जो होती है ना, उसमें बादल होते हैं, उससे पहले आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में तो बादल हर जगह बरसते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु, आश्विन और कार्तिक मास। उसमें क्या होता है, कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं नहीं होती। सब जगह भाग्य के अनुसार होता है, कहीं हो गई कहीं नहीं हुई। तो जैसे कहते हैं भाग्य के अनुसार शरद ऋतु के बादल कहीं बरसते हैं कहीं नहीं बरसते, उसी प्रकार अद्वैताचार्य जी के वाक्य भी किसी की समझ में आते, किसी की समझ में नहीं आते। इस प्रकार से
इसमें अद्वैत का कोई दोष नहीं है। ये भाग्य के अनुसार ही वे जगह जगह पर उचित व्याख्या करते हैं। उस व्यक्ति का भाग्य ही ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऐसे एक संत जो हर समय सगुण की व्याख्या करते थे, हर समय, उनके पास जाकर के मैं भी था, कुछ साथ में वैष्णव थे, हमने पूछा कि भगवान का स्वरूप है या नहीं है, भगवान सगुण है या निर्गुण है। ये बहुत पुरानी बात है, तब हमें पूरा कुछ समझ में नहीं आती थी चीज़ें, शुरू शुरू की बात है कि शास्त्रों में तो लिखा है भगवान निराकार है, आकार नहीं है, वो एक ज्योति है। और कई जगह लिखा है कि भगवान का रूप है, वो लीला करते हैं। तो भगवान का रूप एक्चुअल में है या नहीं है? एक्चुअल में एक तो लीला करते हैं आके यहाँ मृत्यु लोक में, तो रूप ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई रूप है या नहीं है? तो मैंने उनसे ये पूछा, साथ में कुछ संत भी थे, उन्होंने कहा, वो संत पता है क्या बोले? अब देखो भाग्य की बात थी, तब उन्होंने ऐसा उत्तर दे दिया जो समझ में आया भी और नहीं भी। बोले जो, अगर कोई कुम्हार सबके लिए घड़ा बनाता है, सबके लिए कुम्हार कोई घड़ा बनाता है, तो क्या अगर वो अपने लिए नहीं घड़ा बना के रख सकता है? ऐसा उत्तर दे दिया उन्होंने। एक कुम्हार घड़े बनाता है, सबके लिए बेचता है, सबको देता है, सबके घर में पानी रखने के काम आते हैं, वो घड़े अलग अलग कामों में काम आते हैं। बोले जो कुम्हार सबके लिए घड़े बनाता है, वो क्या अपने लिए घड़ा नहीं बना सकता? इसका अर्थ क्या है? बना सकता भी और नहीं भी बना सकता, मतलब हो भी सकता है रूप, नहीं भी हो सकता। मुझे तो ऐसे ही लगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा ही प्रश्न था, उत्तर ऐसा ही था इसका। तो इसीलिए अपना भाग्य ऐसा था, उस समय सुकृति नहीं थी, तो इसलिए ऐसा उत्तर मिला। तो ये सब कहाँ से होता है? कह रहे अपने अपने भाग्य के अनुसार होता है व्याख्या। आगे बता रहे हैं कि सारा वैष्णव समाज इस बात का प्रमाण है कि महाप्रभु के चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य था। अद्वैताचार्य जी का और कोई कार्य नहीं था, उनका एक ही कार्य था, महाप्रभु जी के चरणों की सेवा। इसीलिए भगवान उनके वशीभूत हैं। जिस दिन हमारे जीवन का ध्येय भी क्या हो जाएगा? भगवत सेवा, भगवत प्रेम ही हमारा एक उद्देश्य हो जाएगा जीवन का, तब जाकर के हमारा भजन शुरू होगा थोड़ा। अभी हम लोग माला तो करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, मन में कामनाएं रहती हैं। माला तो ऐसे पूरी करते हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ। तो इसीलिए क्या होता है, उसका फल वैसा वाला नहीं मिलता। हमारा भजन अनासंग भजन होता है, सासंग भजन नहीं हो पाता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसीलिए क्या करना चाहिए? भजन को दृढ़ता से करना चाहिए, अपने नियमों को बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। धीरे धीरे नियम दृढ़ता से पालन करते करते भगवान कृपा करते हैं, फिर थोड़ा सासंग भजन भी होता है, और कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। बता रहे हैं, सभी भागवतों के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत की सेवा करते हैं, वे किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। कहते जो भागवत के वचनों का अनादर करे और अद्वैताचार्य जी की सेवा करे, वो भगवान किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते। क्यों? क्योंकि भागवत जी के वचन वही जो पालन करेगा, वही अद्वैताचार्य जी की सेवा कर सकता है। कई ऐसे लोग हुए थे बाद में जो भागवत जी के वचनों को तो नहीं मानते थे, लेकिन अद्वैताचार्य जी को सेवा कहलाते थे अपने आप को, तो उनको वो प्रसन्न नहीं कर पाए। जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं, वे ही अद्वैत के भक्त हैं और अद्वैत उनके अपने हैं। बोले जो चैतन्य महाप्रभु जी को मानते हैं कि सबसे ऊपर है, और अद्वैताचार्य जी हैं जो उनको मानते हैं कि ये महाप्रभु के सच्चे भक्त हैं, वो अद्वैताचार्य जी उनको अपना मानते हैं। बाद में कुछ ऐसे लोग हो गए थे हमारी संप्रदाय में जो बाद में अद्वैताचार्य जी को ही ईश्वर मानते थे और महाप्रभु जी को नहीं मानते थे। तो कहते उनको अद्वैताचार्य जी ने जो है बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखा, उनको अपना नहीं माना अद्वैताचार्य जी ने। अद्वैताचार्य जी को तो विष्णु मानते थे और महाप्रभु जी को विष्णु भान नंदिनी के रूप में मानते थे। ऐसा मत भी चलाया था कई लोगों ने, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने इसको स्वीकार नहीं किया कभी भी। बता रहे हैं, गौरचंद्र सबके प्रभु हैं, जो यह नहीं मानता है उसकी अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है। अगर किसी ने अक्षय अद्वैत सेवा भी की है, जिसमें कोई क्षय ही नहीं है, हर समय अद्वैताचार्य जी की सेवा की, लेकिन महाप्रभु सबके प्रभु यह नहीं मानता वो व्यक्ति, तो उसकी सारी सेवा क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। कहते रावण ने अपने सिरों को काट करके भी शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था। सबको पता है रावण ने सिर काट काट के दिए थे, इसीलिए उसको दशानन बोलते हैं। वो सारे सिर शिव जी ने वापस कर दिए थे उसको सिर, तो रावण का नाम दशानन हो गया था। तो रावण ने अपने सिर काट करके शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था, परंतु शिव के मूल कारण कौन है? रघुनाथ रामचंद्र जी, उनको मानता नहीं था। इसीलिए शिव ने मन से उसका त्याग कर दिया था। जबकि रावण इतना शिव भक्त था कि उसने अपना सिर काट के, कोई अपने प्राणों की बलि देता है? प्राणों की बलि तो वही दे सकता है किसी के लिए जो उसको प्रेम करता है। तो कितना प्रेम करता होगा शिव जी को, कितना भक्त होगा शिव जी का। लेकिन क्योंकि राम जी से द्वेष करता था, इसीलिए शिव जी ने उसका मन से त्याग कर दिया, किंतु वह इस बात को जान नहीं पाया, और इस कारण से उसकी जो सारी शिव सेवा थी वो व्यर्थ हो गई। नहीं तो शिव जी तो वैष्णव हैं, वो तो ठाकुर जी से मिला देते हैं।
और इससे अपने वंश सहित जल करके विनाश को प्राप्त हुआ। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में शिव ने रावण से खुलकर कुछ नहीं कहा। शिव जी ने कभी उसको ज्ञान नहीं दिया, किंतु जिसके पास बुद्धि है वह हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। भाई जिसके पास बुद्धि है उसको अनुभव नहीं होगा। शिव जी ने तो दर्शन नरसिंह मेहता जी को भी दिए थे, उनको भक्त बना दिया इतना बड़ा भगवान का। नरसिंह मेहता जी कौन थे? एक व्यक्ति थे, साधारण बड़े भोले भाले से थे। घर से भाभी ने बाहर निकाल दिया, है ना, क्योंकि भक्ति करते थे और भगवान का नाम लेते थे और लोगों को क्या करते थे, बड़े सिंपल थे, तो घर से सारा दिन सामान देते रहते थे खाने को। तो भाभी ने घर से निकाल दिया, ठंड का समय था, पानी डाल दिया ऊपर से ठंडा, और फिर ये बाहर चले गए, जंगल में बैठ गए। वहाँ एक पुराना शिव जी का मंदिर था, उसके ऊपर बैठे रहे, शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सर रख के बैठे रहे 2 दिन तक, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। शिव जी तो प्रसन्न हो गए, भाई लोग तो मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। और बैठा भी 2 दिन से ऐसे अब भूखे। ठाकुर शंकर जी प्रकट होकर के बोले, वर मांगो वत्स। बोले प्रभु मैं क्या वर मांगू, मुझे तो वर ही नहीं मांगना आता। शिव जी कहते मेरा दर्शन तो मुँह हो गया, वर तो मांगना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है, तो फिर आप ऐसे करो, आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है आपकी वो मुझे दे दो, मतलब आपको जो सबसे प्रिय है। तो शिव जी सोचने लगे मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है, ना मुझे पार्वती प्रिय है, ना मेरे नंदी आदि प्रिय, ना मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय मुझे प्रिय है, ना मेरा कैलाश। मेरा घर, हर व्यक्ति को अपना घर भी अच्छा लगता होता है, मेरा घर कैलाश भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। मैं अपने आप को भी इतना प्यार नहीं करता, हर व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रेम करता है, इसीलिए 1 घंटा बैठकर शीशे में देखता है अपने आप को। बोले मैं तो अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं प्रेम, शिव जी प्रेम अपने आप को नहीं करते, इसका प्रमाण क्या है? शिव जी शमशान में वास करते हैं, भस्म रमा करके रहते हैं मुर्दे की। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को दिखाते हैं, ये शरीर कितना क्या है, निकृष्ट है, मतलब इसके ऊपर भस्म लगा के रहते हैं और भजन करते हैं भगवान का। तो शिव जी को तो सबसे प्यारे, बोले मुझे तो सबसे प्यारी राधा कृष्ण जी की रास है। बताओ इतनी बड़ी वस्तु राधा कृष्ण की रास शिव जी ने नरसिंह मेहता जी पर कृपा करी, सीधा डायरेक्ट एंट्री करवा दी गोलोक धाम में नरसिंह मेहता जी की। तो वो शिव जी जो नरसिंह मेहता जी को गोलोक धाम के दर्शन करा सकते हैं पहली बार में, जिसने कोई साधन नहीं किया, भजन नहीं किया, कोई ऐसा मोटिव रख करके, प्रयोजन रख के कि मैं मंजरी बन जाऊं, सखी बन जाऊं, ऐसे करके भजन भी नहीं किया, जिसने कोई संप्रदाय में नहीं दीक्षा ली, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट शिव जी ने क्या किया, उनको टास में पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर शिव जी ने खुलकर रावण से कोई बात ही नहीं की इधर, क्योंकि शिव जी क्या है, भगवान का दिवेशी था, राम जी का। तो इसीलिए ठाकुर जी ने, शिव जी ने भी उसका त्याग कर दिया मन से। इसी प्रकार कहते अद्वैताचार्य जी के हृदय के भाव को बिना समझे कोई कोई स्वयं को अद्वैत भक्त नाम से परिचय देते हैं, अद्वैताचार्य जी के मन का क्या भाव है ये नहीं जानते, अद्वैत भक्त बनते हैं बड़ा, और साथ ही साथ महाप्रभु जी की निंदा भी करते हैं, मानते हैं अपने आप को अद्वैताचार्य जी का भक्त। अपने स्वभाव के अनुसार इस विषय में अद्वैत कुछ कहते नहीं है, परंतु जो वैष्णव के वाक्यों का अनादर करते हैं वे मरते हैं। अद्वैताचार्य जी उनको कुछ नहीं कहते, समझाते भी नहीं है, उनका त्याग कर देते हैं मणि से, बस वो अपने आप ही मर जाते हैं। जिनकी कृपा से अद्वैत को सर्व सिद्धि उपलब्ध है, उन चैतन्य तत्व के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। महाप्रभु जी की कृपा से तो अद्वैताचार्य जी को सारी सिद्धि हुई। अद्वैताचार्य जी हैं कौन? शिव और महाविष्णु जी के मिलित हैं। महाविष्णु कौन है? भगवान की कला है एक। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी को सारी सिद्धियां महाप्रभु जी से पता है, मिली हैं। तो महाप्रभु जी के तत्व के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, तो इस बात को कहने के लिए वे मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर कोई उनको समझाने जाता है तो वो मारने लग जाते हैं। ऐसे कुछ लोग थे जो दत्ताचार्य जी को भगवान मानते थे, महाप्रभु जी को नहीं मानते थे, तो अगर कोई समझाने जाता तो मारते थे। यह देखकर अहो माया बलवती है, यह कहने के सिवाय इनके बारे में और क्या कहें। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि उनको जब समझाने जाओ तो वो समझते नहीं, मारने को दौड़ते हैं। तो ऐसा देख करके तो यही बोलेंगे भैया माया बड़ी बलवान है भगवान की, बताओ इनका ऐसा मत हो रहा है, इनकी ऐसी बुद्धि हो रही है। भक्तराज की उपाधि एक अलंकार है, यह वे नहीं जानते। मतलब अब अद्वैताचार्य जी को तो भक्तराज कहते हैं सब, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। बोले अद्वैताचार्य जी भक्तराज कैसे हो गए? अद्वैताचार्य जी तो स्वयं भगवान है, ऐसे बोलते हैं वो। भगवान है अद्वैताचार्य जी, विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन महाप्रभु जी के सामने वो उनको दास के रूप में, महाप्रभु जी वो अपने महाप्रभु जी के सामने अपने आप को दास के रूप में मानते थे। अद्वैताचार्य जी हंस में बोलते थे, चैतन्य रे दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई, तार दास रे दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु जी का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु जी का दास हूँ, उनके दासों का दास हूँ। ऐसे भाव से हर्ष में नृत्य करते रहते थे, प्रेम में मत रहते थे। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो अद्वैताचार्य जी को भगवान मानते हैं उनके सामने ऐसा बोलता है ना कि भक्तराज हैं वो, तो इसको वो जानते नहीं ना, इसीलिए वो क्रोध करते थे। गौरचंद्र अद्वैत के प्रभु हैं, यह वे बात नहीं मानते। अद्वैताचार्य जी के प्रभु हैं महाप्रभु, ये नहीं मानते वो लोग। पहले जिस आख्यान का वर्णन किया गया है वही सच है, उसमें जिनका विश्वास नहीं है उनका तो सर्वनाश निश्चित है। बोले जो मैंने अभी बताया सारी बात कि अद्वैताचार्य जी कौन है, हर समय यही भाव रखते हैं कि मैं महाप्रभु जी का दास हूँ। अद्वैताचार्य जी हमारे लिए तो ईश्वर ही हैं,
लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जी के सामने आ जाते हैं तो उनको अपना ईश्वर मानते हैं महाप्रभु जी को। इसकी बड़ी सुंदर सुंदर आगे कथाएं भी आएंगी। महाप्रभु जी जब लीला में थे, अब लीला के हिसाब से अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के दादाजी के जैसे लगते थे। एक तो वैसे उम्र में बड़े, दूसरा चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु थे ईश्वरपुरी पाद, और ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी पाद, और अद्वैताचार्य जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे। तो इसीलिए महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी को अपने गुरु जी के समान देखते थे, इसीलिए उनको हर समय आदर देते थे, हर समय उनको प्रणाम भी करते थे। वैसे भी देखने में बड़े हैं, लेकिन तत्व के हिसाब से जहाँ से आए हैं ऊपर गोलोक से, तो वहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण की एक कला है, कला की कला जो है महाविष्णु, उन्हीं के अवतार हैं अद्वैताचार्य जी। तो उस हिसाब से अद्वैताचार्य जी दास हैं। इसीलिए अद्वैताचार्य जी को बहुत कष्ट होता था कि महाप्रभु जी हर समय मुझे सम्मान देते हैं। तो इसीलिए एक बार अद्वैताचार्य जी ने एक ऐसी लीला की थी जिससे महाप्रभु जी ने उनको मारा था, तब वो बड़े प्रसन्न हुए थे। और महाप्रभु तो उनको मार रहे हैं लात से, लेकिन वो खुश हो रहे हैं कि आज मुझे अपना प्रसाद मिल गया जो मैं चाहता था, कि ये चैतन्य महाप्रभु जी मुझ पर शासन करे, हर समय मुझे ऐसे प्रणाम क्यों करते रहते हैं, जबकि मैं तो दास हूँ और ये मेरे प्रभु हैं। प्रभु का क्या काम होता है, दास को डांटेगा भी, कुछ भी कहेगा उसको। तो इस प्रकार से वो चाहते थे महाप्रभु मेरे पर दंड दे, मुझको शासन करे, लेकिन महाप्रभु तो कभी ऐसे करते नहीं थे। तो इसीलिए दत्ताचार्य ने जानबूझ करके मायावाद की एक बार स्थापना की थी। योग विशिष्ट रामायण का पाठ किया था, प्रचार किया था, जिसमें मायावाद का अर्थ है जहाँ पर भगवान को एक ज्योति के रूप में, कि ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, जीव भी ब्रह्म है, इस प्रकार की व्याख्या की थी दत्ताचार्य जी ने योग विशिष्ट रामायण से। तो महाप्रभु जी ने उनके घर पे जाके शांतिपुर में जाके उनको पीटा था बहुत। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो फिर महाप्रभु जी बड़े खुश हुए थे, दत्ताचार्य जी बड़े खुश हुए थे, बोले आज मैंने पा लिया, आज मैंने पा लिया। अब महाप्रभु देख रहे हैं ये सब दत्ताचार्य जी क्या कैसे काम करते हैं जानबूझ के मार खाने के लिए। तो इस प्रकार की ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इसका वर्णन चल रहा है। अभी समय हो गया है, बाकी कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।